हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल्स डेस्क। देखिए, आज हम बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में, जिसमें एक मोबाइल का हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्सपोर्टर के मार्केट में उस मोबाइल की कीमत है 12,000 रुपीज़। यानी वो अपने एक्सपोर्टर का जो अपना डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर 12,000 रुपीज़ का वो बेचता है, और उसी मोबाइल सेट की या उसी तरीके के मोबाइल सेट की इंडियन मार्केट में कीमत 12,000 रुपीज़ ही है। यानी दोनों जगह बराबर कीमत है। अब क्या होता है कि वो देश मार्केट कैप्चर करने के लिए इंडिया का वो जो अपने मार्केट में 12,000 रुपीज़ का मोबाइल बेच रहा है, वो इंडिया में 8,000 रुपीज़ का मोबाइल बेचेगा, यानी 4,000 रुपये कम पे। और कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट से भी नीचे कोई देश बेचने की कोशिश करता है, ताकि वो दूसरे देश का, यानी जिस देश में वो एक्सपोर्ट कर रहा है उस देश का मार्केट को वो कैप्चर कर सके। अब ऐसे में क्या होता है, आप एग्जांपल देख रहे हैं कि 12,000 का जो उसके मार्केट में है उसको उसने 8,000 में बेचा। अब इंडिया में आया तो एक एग्जांपल लेता हूँ कि कस्टम ड्यूटी लगी 10%, 8,000 पे 800 रुपीज़, उसकी कीमत हो गई 8,800। अब ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर 8,800 रुपीज़ में वो इंडिया में अवेलेबल हो जाएगा, और जबकि डोमेस्टिक के अंदर जो लोग माल बना के बेच रहे हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, वो 12,000 रुपीज़ का बेच रहे हैं, क्योंकि उससे कम में उनकी कीमत नहीं आ पा रही है। तो होगा क्या कि लोग बाहर के देशों से मटेरियल ख़रीदना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ से जब वो इंपोर्ट करेंगे तो उन्हें 8,800 का पड़ रहा है, जबकि डोमेस्टिक में जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 12,000 का बना रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उस पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस पड़ेगा, क्योंकि उसकी सेल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि इंपोर्ट करके वो 8,800 का सस्ता पड़ रहा है लोगों को, लोग उसी को इस्तेमाल करेंगे, जबकि जो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनकी कीमत आ रही है 12,000 रुपीज़ बेचने में। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे कोई असर ना पड़े, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी बोल के लगा देती है। जैसे इसके नाम से ही आपको पता पड़ रहा है एंटी डंपिंग, तो आप एक डंपर के दिमाग में एक इमेज रख लीजिए कि इस तरीके का, ताकि आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आप देख रहे हैं 8,800 रुपीज़ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी, और 3,200 रुपये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने के बाद यानी 36.36, ये सारी इमेजिनरी फिगर्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये सारी फिगर्स इमेजिनरी हैं, चाहे ड्यूटी की हो या कस्टम ड्यूटी की हो, ठीक है, सेल प्राइस हो। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी 3,200 रुपये लग के अब उसकी जो इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो 12,000 रुपीज़ हो गई है। तो उससे क्या हुआ कि जितने का इंडियन मार्केट में जो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है 12,000, उतने के बराबर ही गवर्नमेंट ने उसकी इंपोर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू उससे मैच कर दी। ऐसा करने से क्या होगा कि जो एक कंपटीशन या जो एक बाहर के देश ने जो कोशिश करी थी कि मैं मार्केट को कैप्चर करूं, कम प्राइस दे के लॉस में जाके, कई बार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी उसकी पूरी नहीं होती है, तो उसको गवर्नमेंट बहुत अच्छे से टैकल करके एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के उसका प्राइस बिल्कुल ऐसा कर देती है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिल्कुल भी उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, सब लोगों का काम अच्छे से चलता रहे। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। अब क्या है, एंटी डंपिंग में तो ये हो रहा है कि जितना उसका डोमेस्टिक में वो बेच रहा है एक्सपोर्टर अपने मार्केट में, उससे सस्ता माल वो इंडिया को दे रहा था। लेकिन काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अंदर क्या होता है, इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है, जो इसी मोबाइल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्सपोर्टर जो है वो 8,000 में एक्सपोर्ट कर रहा है, और 8,000 ही उसका प्राइस है उसके अपने मार्केट में भी। यानी वो ऐसा नहीं है कि मार्केट कैप्चर करने के लिए अपने मार्केट से भी कम प्राइस में इंडिया में माल दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जितने का वो अपने मार्केट में बेच रहा है उतने का ही वो इंडिया को दे रहा है, बिल्कुल फेयर गेम है। कि 8,000 का अगर उसके मार्केट में प्राइस है, लेकिन हमारे देश में उसका प्राइस वही 12,000 है,
तब भी क्या होगा कि 8,000 का अगर मटेरियल आएगा उस पर 10% कस्टम ड्यूटी लगेगी तो उसका प्राइस 8800 हो जाएगा। लेकिन हमारा अपना जो डोमेस्टिक में जो उसकी कीमत है या हम दे पा रहे हैं सारे खर्चे देने के बाद 12,000 से कम नहीं बेच पा रहे, तो होगा क्या इस केस में भी अगर 8800 में वो मटेरियल आ जाएगा इंडिया में तो 12,000 रुपीज़ तो हमारा डोमेस्टिक में कीमत पड़ रही है, तो होगा क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा उस मटेरियल का। अब इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, यह है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई फ़र्क ना पड़े, इसके ऊपर एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देती है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में डेट इज़ लाइक 3200 इस एग्जाम्पल में लग रहा है, तो उसकी कीमत वही 12,000 आ जाती है आफ्टर अवेलिंग काउंटर वेलिंग ड्यूटी 12,000 रुपीज़, यानी 3200 उसमें लग गए काउंटर वेलिंग ड्यूटी। तो अब जिस मोबाइल सेट की कीमत इंडिया में 12,000 थी उसी की कीमत अब इंपोर्ट करने के बाद भी 12,000 ही है। तो एक जो बेसिक सा मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी दोनों में ये है। एंटी डंपिंग के अंदर एक्सपोर्टर क्या करता है कि जो अपना उसका डोमेस्टिक मार्केट है, यानी अपने देश में जितने का वो बेचता है उससे भी कम पैसों में वो दूसरे देश में वो माल एक्सपोर्ट करता है ताकि वहाँ का मार्केट वो कैप्चर कर सके। इसी की जगह दूसरी जगह होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जहाँ लगती है वो वहाँ जहाँ पे फेयर प्राइस में वो काम करता है, यानी अपने देश में वो जितने का बेच रहा है उतने का ही वो एक्सपोर्ट करके दूसरे देश में मटेरियल देता है। लेकिन क्योंकि कीमतें ऑलरेडी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी में ज़्यादा होती हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो उससे मैच करने के लिए हर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो भी उसकी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो भी यूनिट्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन पे उसका कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े, उसके लिए वो उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा देते हैं, जिससे उसका प्राइस सेम करीब करीब वैसा ही सेम हो जाता है जैसा उन मैन्युफैक्चरर्स का प्राइस होता है। ये दोनों के अंदर मैंने आपको बताया कि छोटा सा एक ये डिफरेंस होता है। जितनी फिगर्स मैंने आपको इन एग्जाम्पल में दिखाई हैं ये सारी इमेजिनरी फिगर्स हैं, ये जस्ट आपको एग्जाम्पल बताने के लिए हैं। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कस्टम ड्यूटी, अलग अलग एंटी डंपिंग, अलग अलग काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती हैं। This is just an example to explain you about both the terms and a basic difference between all these two terms, anti-dumping and countervailing duty। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज इतना ही, जय हिंद।